आप लोगों को संधि में स्वर संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। संधि में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संधि किसको कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके बाद ये भी पढ़ चुके हैं कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें हम लोग स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि स्वर संधि स्वर वर्ण जोड़ स्वर वर्ण, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण इक्वल टू स्वर संधि। या इसको इस प्रकार कह सकते हैं, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर से देख लेंगे, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ के साथ यदि अ जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा। राम, म में अ छिपा हुआ है, प्लस अयनम, अयनम में अ है, इस म का अ और ये अ मिल करके आ हो जाएगा, ये रामायणम हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कौन कौन 5 होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और 5वां में अयादि संधि। इसमें पहला जो है दीर्घ संधि, इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहला है अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ है। इसका अर्थ ये हुआ कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद, अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद समान वर्ण आने पर, मीन्स उसी प्रकार के वर्ण आने पर दीर्घ संधि होती है। अर्थात दो समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, अप्रत्याहार वर्णों के बाद समान वर्ण मीन्स एक ही जैसा वर्ण आने पर दीर्घ संधि होती है। अर्थात दो समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ देख लेंगे अप्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं। यहाँ अक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री और री। के बाद समान वर्ण मीन्स एक जैसा वर्ण मिल करके बन जाते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो कह रहा है कि अप्रत्याहार के बाद जो भी वर्ण आ रहा है, मतलब समान वर्ण आ रहा है, वो दीर्घ संधि होती है। जैसे देख लेते हैं, अ जोड़ अ बराबर आ, ये हो गया। राम प्लस अयनम बराबर, ये देख लेंगे म में अ है, ये अ है, अ जोड़ देंगे आ हो जाएगा, ये हो जाएगा रामायणम हो जाएगा, रामायणम। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, लोक प्लस अपवाद बराबर हो जाएगा लोकापवाद। कैसे हो रहा है? इसमें क में अ है, इसमें अ है। एक और देख लेते हैं,
राम प्लस अवतारः बराबर हो जाएगा, इसमें का और इसमें का हो जाएगा रामावतारः। इसके बाद अगला देखते हैं, अ प्लस आ बराबर आ होता है, देख लेते हैं। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। इसके बाद देव प्लस आलय बराबर देवालय। इसमें अ है, इसमें आ है, इसमें अ है, इसमें आ है, दोनों मिल करके आ हो जाएगा। और देख लेते हैं, गज प्लस आसनम। ज में अ है, यहाँ आ है, ये हो जाएगा गजासनम, गजासनम। एक और देख लेते हैं, कुश प्लस आसनम बराबर कुशासनम, कुशासनम। इसके बाद देख लेते हैं, आ के साथ बराबर आ, देख लेते हैं, विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी, अर्थी विद्यार्थी। इस प्रकार से बनेगा शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी तथा प्लस अपी, तथा प्लस अपी, तथापि। इसके बाद एक और देख लेते हैं, दया प्लस अवतारः, दयावतारः। इसके बाद एक और देखते हैं, आजुड़ बराबर हो जाएगा विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। इसके बाद महा प्लस आशय, आशय बराबर महाशय, और आशय महाशय, महा जोड़ आलय बराबर महालय। इसके बाद अगला देखते हैं, ई वर्ण से ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, गिरी प्लस इंद्र, इंद्र इक्वल टू गिरीन्द्र। कपि प्लस इंद्र प्लस इंद्र इक्वल टू कपींद्र, कपि प्लस इंद्र कपींद्र। अभि प्लस इष्ट अभि प्लस इष्ट इक्वल टू अभीष्ट,
फिर प्लस स्टार और स्टार। एक और देख लेते हैं, मुनि प्लस है इंद्र है, मुनीन्द्र है। और देख लेते हैं ह्रस्व प्लस दीर्घई, ह्रस्व प्लस दीर्घई इक्वल टू दीर्घई, ये हो जाएगा गिरी प्लस ईसा प्लस ईसा इक्वल टू गिरीसा है, गिरीसा है। कॉपी प्लस ईसा, पी प्लस ईसा इक्वल टू कॉपीसा है। इसके बाद में अगला देख लेते हैं, दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई, नदी प्लस ईसा इक्वल टू नदीसा, श्री प्लस ईसा, श्री प्लस ईसा इक्वल टू श्रीसा। दीर्घई प्लस ह्रस्वई देख लेते हैं, दीर्घई प्लस ह्रस्वई इक्वल टू दीर्घई हो जाएगा नदी प्लस इंद्र, इंद्र बराबर नदीन्द्र है, नदीन्द्र है। मही प्लस इंद्र, इंद्र हो जाएगा महेंद्र है। इस प्रकार देख लेते हैं, ह्रस्व प्लस ह्रस्व इक्वल टू दीर्घ बराबर भानु प्लस उदय है, भानुदय है। विधु प्लस विधु प्लस उदय है इक्वल टू विधुदय है, विधुदय है। ह्रस्व उजोड़ दीर्घ, ह्रस्व उजोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ दीर्घ, लघु जोड़ उर्मी, घु जोड़ उर्मी है इक्वल टू लघुर्मी, लघुर्मी है। साधु प्लस उचु, प्लस ऊचु है बराबर साधुचु है, साधुचु है, साधुचु है। इस प्रकार और देख लेते हैं, दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ, ये हो जाएगा वधु प्लस उत्सव है, वधुत्सव है, वधुत्सव। चमु प्लस उत्साह, चमु प्लस उत्साह, चमुत्साह है। दीर्घ देखेंगे, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ,
ये हो जाएगा चमू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा बराबर चमूर्जा है, चमूर्जा है, भू प्लस ऊर्ध्वा, भू प्लस ऊर्ध्वा है, ऊर्ध्वा है बराबर हो जाएगा भू भूर्ध्वा है। इसके बाद एक बचता है री प्लस री बराबर दीर्घ री बराबर हो जाएगा मातृ प्लस ऋणम, ऋणम बराबर मातृणम, मातृणम। एक और है पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम, पितृणम। इन नियमों के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कुछ स्थानों पर अ के बाद अ का योग रहने पर आ नहीं होता बल्कि अ ही रह जाता है। कुछ स्थानों पर अ के बाद अ का योग रहने पर आ नहीं होता बल्कि अ ही रह जाता है। जैसे देख लेते हैं कुल प्लस टा, कुलटा। जैसे देख लेते हैं कुल प्लस अटा, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, लेकिन इसका जोग आ नहीं होकर के अ ही रह जाता है। जैसे इसको हम लोग क्या लिख देते हैं कि कुलटा, कुलटा। या एक और देख लेते हैं सक जोड़ अंधु, सक जोड़ अंधु बराबर सकंधु है, सकंधु। कुछ स्थानों पर ह्रस्व या दीर्घ का योग होने पर, कुछ स्थानों पर ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व उ और दीर्घ यू का योग नहीं होता है, अपितु ज्यों का त्यों रहता है। जैसे देख लेते हैं और ई के साथ ई जोड़ते हैं तो उसका योग नहीं होता है, उ के साथ उ जोड़ते हैं तो उसका योग नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या है हरी प्लस ई सौ हो जाएगा हरी, हरी ई सौ है लेकिन जोग नहीं होता है। विष्णु, एक और देख लेते हैं विष्णु प्लस उमेशौ, में 100 इक्वल टू विष्णु में 100। तो इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाएंगे। लिखिए संधि की परिभाषा और उनके भेदों को लिखें। संधि की परिभाषा और उनके भेदों को लिखें। स्वर संधि किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संधि कीजिए विद्या जोड़ आलय, तथा जोड़ अस्तु, दैत्य प्लस अरिह, धन प्लस अर्जनम, देव प्लस आलय, पाक जोड़ आलय, गिरि जोड़ ईशः, पृथ्वी प्लस ईश्वर है।
इसको संधि करेंगे, बोल देते हैं, विच्छेद करेंगे। विद्यार्थी, कपीसः, नदीसः, कवीन्द्रः, जलाशयः, परमात्मा, रत्नाकरः।